नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने किसके साथ छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन किया है? तो इसका सही जवाब है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी के साथ छत्तीसगढ़ ने पर्यटन के लिए एमओयू साइन किया है। अब आपको पता हो कि आईआरसीटीसी जो है वो केवल कैटरिंग का काम नहीं करता बल्कि पर्यटन का भी काम करता है। इसके अलावा उसके अपने होटल्स भी हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रूज़ और एयरलाइंस टिकट के क्षेत्र में भी वो काम करता है और पूरा पैकेज पर्यटन का वो उपलब्ध कराता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के साथ एमओयू करने से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्रों को मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश भर से सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों का पंजीकृत करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है हमारा राज्य छत्तीसगढ़, जो सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को आयुष्मान भारत के तहत पंजीकृत किया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ को एक विशेष अवार्ड भी मिला है। उस अवार्ड का नाम भी आपको याद रखना है, जो कि है आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। पर्यटन मंडल ने वाटर एडवेंचर से जुड़ी गतिविधियों के लिए राज्य के कितने जलाशयों का चयन किया है? तो इसका सही जवाब है 9 जलाशयों का। तो राज्य भर में 9 जलाशयों का चयन किया गया है जहां वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर से जुड़ी गतिविधियों का संचालन किया जाएगा, ताकि जो पर्यटक हैं उनको इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया जा सके, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में डिजिटल डोर नंबर लगाने की शुरुआत कहाँ से की गई है? इसका सही जवाब है रायपुर से। तो रायपुर से छत्तीसगढ़ में डिजिटल डोर नंबर लगाने की शुरुआत की गई है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है चेंदरू, बी टेम्बू, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, चेंदरू और टेम्बू को, ठीक है। तो ये याद रखना है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह में चेंदरू और टेम्बू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 में किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? तो इसका सही जवाब है चेंदरू मंडावी। तो चेंदरू मंडावी की मूर्ति का अनावरण टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 एशिया कप महिला क्रिकेट की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही जवाब है भारत। तो भारत आईसीसी T20 एशिया कप महिला क्रिकेट की विजेता रही है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है? तो इसका सही जवाब है 10,000 यूनिट। तो रायपुर में स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, ठीक है, जिसमें सोलर प्लांट लगाया गया है, जो ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है और इसके द्वारा लगभग 10,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जो रोजाना 1 लाख रुपए की बचत कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में लगाया गया सोलर प्लांट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला राज्य जहां हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। तो ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हो गया, वह किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? तो इसका सही जवाब है भानु प्रतापपुर। तो श्री मनोज मंडावी भानु प्रतापपुर क्षेत्र से विधायक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इस क्षेत्र जो ये क्वेश्चन है इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। तो हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी का खिताब हाल ही में जीता है। तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ में कितने भू आविष्टित जिले हैं?
ठीक है, 10, 11, 12 या 13। तो जितने भी ज़िले हैं उनकी संख्या तो बतानी ही है आपको। कमेंट बॉक्स में उनके नाम भी लिखिए कि कौन कौन से ज़िले छत्तीसगढ़ में भू आविष्टित हैं। अब चलेंगे हम रिवीजन प्रश्नों की ओर। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 110 लाख मीट्रिक टन। तो इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2021-22 में धान की खरीदी जो की गई थी 97,97,122 मीट्रिक टन की गई थी। ठीक है, प्रदेश में फसल ऋण हेतु जो लक्ष्य रखा गया है वह 810 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि छत्तीसगढ़ शासन ने की है? तो इसका सही जवाब है 5% की। तो छत्तीसगढ़ शासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की है, मतलब डीए अब 5% और बढ़ गया है और 33% महंगाई भत्ता जो है वो अब कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतन के हिसाब से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 जिलों के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कोरबा। तो जितने बड़े जिले थे अब उनका विखंडन हो गया है ना। तो कोरबा जो है वर्तमान में सबसे बड़ा जिला हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? तो इसका सही जवाब है 22वां। तो 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ का 22वां स्थान रहा। छत्तीसगढ़ ने 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक सहित कुल 13 पदक जीते, है ना। और शीर्ष में कौन से राज्य को स्थान मिला या किस संस्था को? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग होमवर्क प्रश्न में दिए थे कि इसका जो आयोजन है वो गोवा में होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जारी ऐप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अभिव्यक्ति ऐप। तो अभिव्यक्ति ऐप जो है छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन स्थान रहा है? तो इसका सही जवाब है 107वां स्थान रहा है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 107वां स्थान रहा है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव रायपुर में आयोजित किया जाएगा और ये 1 से 3 नवंबर तक आयोजित होगा, तो इसको भी याद रखना है। और इसमें 9 देशों को आमंत्रित किया गया है। ये सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की 2 थीम भी रखी गई है ना, तो उसको भी आपको याद रखना है कि कौन कौन सी 2 थीम इसकी रखी गई है। ठीक है, तो इसमें पहली थीम है फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य और आदिवासी परंपराएं एवं रीति रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 2 पुरस्कार। बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में अवार्ड मिला है और बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत के क्षेत्र में भी अवार्ड मिला है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अब आईटी एक्ट की किस धारा के तहत गिरफ्तारी नहीं हो सकती? ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में पहले पूछा था। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 66A यानी आर्टिकल 66A या धारा 66A के तहत, जो कि आईटी एक्ट की धारा है, अब